आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो चलिए, अब अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप लोग टेलीग्राम से जाके रिवीजन करते रहिएगा। और इसको हैंडफोन लगा के और इसको 1-2 बार सुन लीजिएगा तो आपको कन्फर्म याद हो जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और वीकली एक करेंट अफेयर आएगा संडे को संडे, और उसमें वीकली करेंट अफेयर भी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। तो हाल ही में क्वेश्चन है, हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन क्या नाम है, पेरेग्रीन, किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो यूएसए ने लॉन्च किया है। और पेरेग्रीन जो 1 है यह यूएसए से लॉन्च हुआ है। दुनिया का कहता है कि प्राइवेट चंद्र मिशन है। यह क्या है, यह याद रखिएगा कि पूछेगा कि वर्ल्ड का जो है प्रथम प्राइवेट चंद्र मिशन कौन सा है। तो पेरेग्रीन जो ग्रीन 1 जो है, इसको भी आप पेरेग्रीन 1 ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि दुनिया का प्रथम जो है प्राइवेट चंद्र मिशन कौन सा है। तो ऑप्शन में दे देगा, तो या तो पूछेगा किस देश के द्वारा हुआ है, तो यूएसए के द्वारा हुआ है। और कहता है यह जो रॉकेट जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो बाल्कन रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और किस कंपनी का है, तो बोइंग लॉकहीड जो है ये कंपनी है। ये कंपनी का भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कंपनी का भी नाम पूछता है। कहता है इसमें 20 प्ले लोड जो है पेरी लोड जो है, और इसमें क्या भेजा गया है, तो मानव के अस्थि भेजा गया है। तो इसमें से एक ध्यान रखिएगा कि जो 20 को भेजा गया उसमें से एक मानव का अस्थि भी भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? देखा जा रहा है कि वहाँ पे चांद भेजने के बाद वहाँ पे इससे क्या परिवर्तन होता है, इसके लिए वहाँ पे एक मानव का अस्थि भी भेजा गया है। तो आपके लिए इसमें से 3 ही है, क्या भेजा गया, अस्थि एक याद रखिएगा, और ये कंपनी का नाम याद रखिए, और रॉकेट जो है लॉन्च हुआ है इसका नाम रखिए, और ये पेरीग्रीन जो है इसका नाम याद रखिए, और ये यूएसए का याद रखिए। आप इससे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई ओडिसी किसने लॉन्च किया है? क्या है, एआई ओडिसी जो है किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। और क्यों किया है कि इसमें 1 लाख भारतीय डेवलपर्स कौशल विकास के लिए, यानी इसमें जो कहता है कि एआई में जो भी भारतीय जो है, जो 1 लाख इसमें एआई में जो शामिल है उसके जो है काम करने वाले जो डेवलपर्स है उसके कौशल के विकास के लिए ये जो है एआई ओडिसी लॉन्च किया गया है। तो ये क्यों ये लॉन्च किया गया है ये याद रखिएगा। और किसने लॉन्च किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। तो ये 2 का नाम आप जरूर याद रखिएगा। ऐसा नहीं केवल आप माइक्रोसॉफ्ट याद करिएगा, क्योंकि अब जो है ट्रेंड चेंज हो गया है। लिख देगा क्या कि हाल ही में ओडिसी जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें किस उद्देश्य से किया गया है, तो याद रखिएगा किस लिए, कौशल विकास के लिए किया गया है। और 1 लाख जो भारतीय डेवलपर्स है जो इसके विकास के लिए है, उसके लिए ये क्या किया गया है, ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात जिसका नाम क्या है, अल्बारो ने कहाँ तबाही मचाई है? तो ये तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 का जो है ये पहला चक्रवात है। तो 2024 का जो पहला चक्रवात है तो ये आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कहते हैं कि मेडागास्कर में जो है ये क्या है, तबाही मचाया है। और मेडागास्कर कहाँ पर, तो हिंद महासागर का एक द्वीप है जहाँ पे ये क्या मचाया है, तबाही मचाया है। और मेडागास्कर के हाल ही में पीएम बने हैं, एड्रो रोजलिनो जो बने हैं यहाँ के पीएम बने हैं। इनका भी आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड है अल्बारो से। तो अल्बारो जो चक्रवात है इससे रिलेटेड है, साथ ही क्या है 2024 का पहला चक्रवात है। तो ये जरूर याद रखिएगा। और मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है, एंटानरिवो जो है मेडागास्कर की राजधानी है। और साथ ही कहता है कि ये जो चक्रवात आया है तो चक्रवात कैसा चक्रवात है, तो ये क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है कि जो भूमध्य रेखा होता है, जो हम लोग जो 0 डिग्री मानते हैं, 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री जो दक्षिण होता है ना, उसके जो बीच में जो चक्रवात आता है उसी को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोला जाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो ग्लोब पे रहता है ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, तो 23.5 डिग्री उत्तर हो जाता है, और 23.5 डिग्री का होता है दक्षिण में होता है। और इस बीच में जो चक्रवात आता है इसी चक्रवात को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। तो यही चक्रवात आया अभी। और एक और है 2023 का महत्वपूर्ण जो चक्रवात है उसको भी हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये भी फिलहाल तत्काल का ही है, इसलिए ये एग्जाम में पूछने की संभावना बनता है। कहता है मिचोंग चक्रवात जो है इसका नामकरण कौन किया था, तो म्यांमार किया था।
तेजस जो चक्रवात आया था इसका नामकरण कौन किया था? तो भारत किया था। तो ये आपसे चक्रवात के नाम ही पूछता है कि चक्रवात जो है ये इसका नामकरण कौन किया था। और एक और आया था कौन? असनी आया था। तो असनी जो चक्रवात आया था इसका नामकरण कौन किया था 2023 में? श्रीलंका किया था। अब एक बिपरजॉय आया था, जो बिपरजॉय का नाम कौन रखा था? तो बांग्लादेश से नाम रखा था। याद रखिएगा इसे, बी से बिपरजॉय, बी से बांग्लादेश है। अ से एक आ गया है तो इसमें अ से तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको अ से एक श्रीलंका याद रखिए। यहाँ देखिए मिचोंग है, म है, म से म्यांमार याद रखिए। त से है तेजस है, तो त से लास्ट में याद रखिएगा भारत। इधर त से है भारत, तेजस क्या हो गया? भारत हो गया। मी से मिचोंग हो गया, म्यांमार हो गया। बीपर जो है बांग्लादेश हो गया। तो बचा कौन है? कस्कनी बचा, तो अस्कनी को आप याद रखिए श्रीलंका दिया है। तो ऐसे कनेक्ट करके आप याद रखिएगा तो चारों चक्रवात याद रहेगा। और इसमें जो है 2024 वाला में है तो ऐसे याद रखिएगा। यहाँ क्या है? आर है तो अलवारो, अलवारो के यहाँ है तो अलवारो जो है यहाँ क्या है? लास्ट में मेडागास्कर है। र से करके कनेक्ट करके याद रखिएगा। तो ऑप्शन में अगर कभी मिल जाता है तो इसे पकड़ा जाएगा आपसे। नेक्स्ट है 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कौन सा क्रम का है? तो 9वें क्रम का है। ये भी याद रखना है कि विज्ञान महोत्सव जो है 2023 कौन सा क्रम का है? तो 9वें क्रम का है। कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और साथ ही इस बार का थीम दिया गया है तो अमृतकाल में विज्ञान और तकनीक। तो अमृतकाल में क्या क्या है? विज्ञान और तकनीक जो है इसके इस बार का थीम है। और अमृतकाल कब तक चलेगा? तो 2047 तक चलेगा अमृतकाल। इसको भी आप याद रखिएगा कि कब तक चलेगा? 2047 तक चलेगा। यानी 25 साल का जो है अमृतकाल था, 2022 में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। तो ये इतना ध्यान रखिएगा कि हम कभी पूछ सकता है कि अमृतकाल का काल कब तक है। तो कब तक पूछेगा? तो 2047 तक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कहता है CBRI क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार, क्या है? CBRI क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष MSME जो है राज्य कौन सा है? तो MSME राज्य के लिए कहा गया है कि सबसे MSME का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होता है। और कहता है कि इसमें कुल जो है GDP का 8% हिस्सा रहता है। यानी इसमें जो है जो CBRI जो है MSME में जो शामिल किया गया है उसमें कितना परसेंट GDP का? टोटल जो GDP होता है उसका 8% इसमें हिस्सेदारी दिया गया है। और कहता है कि इसमें भारत के लिए कहता है इसमें टॉप पे कौन है? तो भारत के 3 राज्य सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है तो इसमें देखिए महाराष्ट्र जो है सबसे टॉप नंबर पे है, 17% के साथ है। कितने परसेंट है? 17% के है। सेकेंड नंबर पे कौन आता है? तो तमिलनाडु आता है, ये 10% के साथ है। और थर्ड नंबर पर कौन आ गया है? यूपी आ गया है 9 नंबर पे। तो भी आप याद रखिएगा कि थर्ड नंबर पे 1 2 3 आप जरूर याद रखिए। और खास कर के लिए बिहार एग्जाम के लिए याद रखिए कि बिहार की कितना परसेंटेज है? तो 4% है। नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखें। औरंगाबाद जो था, औरंगाबाद का नया नाम चेंज हो गया है और चेंज न करके क्या रखा है? संभाजी नगर किया गया है। तो औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया है, अब क्या हो गया? संभाजी नगर हो गया है। तो ये आप सब कोई पूछ लेगा क्या तो ऑप्शन में दे देगा। जैसे कोई एग्जाम्पल जो पहले का जो इतिहास में है और उसका नाम अभी नाम चेंज करके दे देगा कि संभाजी नगर है, उसमें ऑप्शन में देखिए इनमें से कोई नहीं दे देगा तो कन्फ्यूज कर जाएगा। इसलिए संभाजी नगर आप याद रखिएगा। अतः प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जो है कहाँ से आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से आए थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और उसके बाद जो 15 में आए थे उसके बाद 17 में जो कहाँ गए थे? तो 17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। और यहाँ पे उनको कौन इनवाइट किया था? तो राजकुमार जो शुक्ल थे, जो चंपारण के किसान थे, किसान नेता ही समझिए। और वो क्या इनको इनवाइट किए थे? तो ये वहाँ पे जाके वो तीनकठिया में का 3/20 इसमें क्या है? नील की खेती के विद्रोह के लिए, क्योंकि वहाँ के जो अंग्रेज लोग था चंपारण में दबाव डालता था कि तुम लोग नील की खेती करो। नील की खेती इसलिए माना करते थे वहाँ के किसान लोग कि अगर एक बार उस नील की खेती हो जाता था तो वहाँ जो फसल उगाना मुश्किल हो जाता था, यानी वहाँ पे फसल नहीं उपजाऊ हो रहता था, भूमि जो है बंजर की तरह हो जाता था। इसलिए जो है राजकुमार जो है क्या किए? गांधी जी को इनवाइट किए और गांधी जी गए और वहाँ पे किसानों को एकजुटता लाए और चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किए, जिससे फिर वहाँ से जो है तीनकठिया जो प्रथा था उसको समाप्त कर दिया गया।
तो इसीलिए जो कहा जाता है कि 9 जनवरी को जो है महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उन्हीं की याद में क्या मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष की जगह पे प्रतिवर्ष नहीं होता है, क्या होता है, हर 2 वर्ष पे मनाया जाता है, हर जो है 2 वर्ष पे मनाया जाता है। तो इस पिछले बार कहाँ हुआ था, तो कहता है कि 2023 में जो है कहाँ पे मनाया गया है, तो इंदौर के एमपी में पड़ता है और ये 17वें क्रम का है। तो आप जरूर याद रखिएगा, क्रम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये कौन सा क्रम का था, 17वें क्रम का था। और ये 2025 में जो है अब कौन सा क्रम मनाया जाएगा, तो 18वां क्रम का 2025 में मनाया जाएगा। लेकिन अभी ये फिक्स नहीं है कि कहाँ पे मनाया जाएगा। जब इसका डेट आएगा तो हम इसका स्थान आएगा तो हम इसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन 2023 का कहाँ मनाया गया था, तो इंदौर में मनाया गया था, 17वें क्रम का है और प्रत्येक 2 वर्ष पे मनाया जाता है। तो इसको आप जरूर स्टार मार्क लगा कर रखिएगा। नेक्स्ट है 10वां कहता है 10वां ब्राइवेट गुजरात ग्लोबल समिट। क्या है, ब्राइवेट गुजरात सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो सबसे पहले ब्राइवेट गुजरात जो समिट है, तो ये सबसे पहले नाम से क्या है, गुजरात है। तो ये गुजरात में कोई स्थान पे हुआ होगा। तो क्रम सबसे पहले याद है कौन सा क्रम का है, तो यहाँ क्वेश्चन भी लिखा गया है 10वां क्रम का है। साथ ही कहा गया है कहाँ पे हुआ है, तो महात्मा मंदिर पड़ता है। महात्मा मंदिर जो है वहीं गुजरात में ये इसका क्या हुआ, समिट हुआ है। और इस बार का इसका थीम क्या है, तो भविष्य का प्रवेश द्वार इस बार का इसका थीम है। तो इसमें कहा गया है कि कितने भागीदार देश शामिल हुआ है, तो भागीदार देश की संख्या जो है 34 है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कितने देशों ने इसमें भाग लिया है, तो भागीदार देश हो गया है 34 देश। और कहता है इसमें का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, चीफ गेस्ट का। तो कहता है ब्राइवेट गुजरात जो समिट हुआ है इसमें चीफ गेस्ट किसको नामित किया गया है, तो चेक जो गणराज्य है ना, चेक गणराज्य यहाँ के जो है पीएम को चीफ गेस्ट बनाया था, जिनका नाम क्या है, पेट्रे फियाला जो है यहाँ के चीफ गेस्ट थे। तो चीफ गेस्ट आप जरूर याद रखिएगा, क्रम याद रखिए और थीम याद रखिए। और कहाँ पे हुआ है, तो आप ये ऑप्शंस के हिसाब से गुजरात में है तो महात्मा गांधी नगर जो महात्मा मंदिर है वहाँ पे ये हुआ है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, इसको स्टार मार्क लगाइए, क्योंकि चीफ गेस्ट जो है बाहर से ये आए हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट विश्व कॉफ़ी सम्मेलन। विश्व जो कॉफ़ी सम्मेलन है वो 5वें क्रम का हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो बेंगलोर में हुआ है। और विश्व कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मसाला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। और ग्लोबल फिटनेस समिट कहाँ हुआ है, तो ये भी मुंबई में ही हुआ है। नेक्स्ट कहता है हाल ही में SC और ST छात्रों के लिए योग श्री पहल, कौन सा है, योग श्री पहल किसने लॉन्च किया है, तो ये योग श्री जो पहल है ये किसने लॉन्च किया है, तो पश्चिम बंगाल लॉन्च किया है। और पश्चिम बंगाल के कौन CM हैं, तो ममता बनर्जी हैं। और ममता बनर्जी का जो लिस्ट में एक नाम आता है सबसे नीचे आता है, यानी सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी है। ये भी आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी हैं। और यह जो है सामाजिक कल्याण पहल है। यह क्या किया गया है, सामाजिक कल्याण पहल है, समाज के लिए किया जा रहा है। और इसमें फ्री कोचिंग दिया जा रहा है, किसके लिए, तो कोई प्रवेश के लिए है, कोई प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है, नीट में है, JEE में है, इसके लिए जो है वहाँ पे ये व्यवस्था शुरू किया गया है, योग श्री पहल। और इसमें जो है सभी SC ST के जो छात्र हैं उसको इसमें फ्री कोचिंग दिया जाएगा। शासन आपके द्वार, ये पहल कहाँ चलाया गया है, तो महाराष्ट्र में चलाया गया है। एक मारा परियोजना कहाँ है, तो उड़ीसा में चलाया गया है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना कहाँ पे चला है, तो ये भी उड़ीसा में चला है। तो ये सब जो योजनाएं हैं, योजना को आप जरूर याद रखिएगा। ऐसे इसका PDF हम एक बार टेलीग्राम में दे चुके हैं, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। योजना का पूरा उसमें PDF ही दिया हुआ है, आप लोग एक एक करके PDF देख लीजिएगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रिविज़न कर लीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है, तो MM जो रनवरे हैं ये पूर्व सेनाध्यक्ष हैं। और कौन से क्रम के हैं, तो 28वें क्रम के सेनाध्यक्ष। यही जो है क्या किए हैं, ये पुस्तक को लॉन्च किए हैं। और कहा गया कि ये पुस्तक में क्या है, तो ये अग्निवीर जो है ना, अग्निवीर के बारे में इसमें डिटेल से चर्चा किया गया है। तो आपसे वो नहीं पूछेगा, ये पुस्तक का नाम केवल पूछेगा कि इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किनकी लेखक है, तो MM रनवरे का है। ये जो आप याद रखिएगा। हाल ही में देश की
पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उज्जैन में हुआ है। उज्जैन कहाँ पे है? तो महाकाल की नगरी एमपी में है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों